नमस्कार दोस्तों, हिंदी नॉलेज वर्ड में आपका स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार और रोचक है। इस वीडियो को बताने से पहले हम आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या होता है। अगर कोई देश इंपोर्ट करता है तो उसका कुछ घाटा होता है, यानी कि उसकी जेब से एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि पैसे जा रहे होते हैं। और अगर कोई देश एक्सपोर्ट कर रहा होता है, यानी कि वो सामान को बेच रहा होता है, तो उसका फ़ायदा ये है कि उसकी जेब में पैसे आ रहे होते हैं। तो अगर कोई देश यानी भारत हमारा अगर किसी दूसरे देश को या किसी दूसरे देश में सामान को बेचता है तो उसके कई फायदे हो सकते हैं। अच्छा, सामान की अगर बात करी जाए तो सबसे ज़्यादा जो पैसा मिलता है किसी भी देश को सामान को बेचने से, वो सबसे ज़्यादा पैसा जो देश कमाते हैं वो ज़्यादातर अपने डिफेंस की चीज़ों को बेच के कमाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो पेमेंट होती है वो कैश में होती है और दूसरी चीज़ वो हज़ारों करोड़ की पेमेंट होती है। तो इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट उस कंट्री को मिलता है। चलिए, अगर कोई देश व्यापार करता है तो व्यापार के फायदे क्या होते हैं? सबसे नंबर वन पर व्यापार के अवसर मिलते हैं, विकास के अवसर मिलते हैं। यानी कोई देश अगर सामान बेचेगा तो क्या होगा कि वो ज़्यादा सामान बेचेगा, जिससे क्या होगा कि उसके देश की इकोनॉमी तो मजबूत होगी, उसके देश का व्यापार तो मजबूत होगा, बहुत सारे लोगों को काम मिलेगा, बहुत सारे लोग पैसे कमाएंगे। उस सामान को दूसरे देशों में बेचकर वो क्या कर सकता है, बहुत सारे पैसे भी कमा सकता है। दूसरा बड़ा फायदा ये है कि असीमित बाजार मिलता है। एक पूरी मार्केट मिल गई, पूरी दुनिया की मार्केट मिल गई। अगर हम दूसरे देश को सामान बेचने लगे तो हमें पूरी दुनिया की मार्केट मिल गई, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, अपने हजारों करोड़ रुपए के इक्विपमेंट क्या कर सकते हैं, दूसरी कंट्रियों को बेच सकते हैं, जिससे हमें बहुत सारा फायदा भी हो सकता है। और तीसरा सबसे बड़ा फायदा ये है कि स्थानीय बाजार में अगर कोई गिरावट आती है तो हम उस खतरे से बचे रहेंगे। क्यों? क्योंकि हम तो सामान विदेशों में भी बेच रहे हैं। और चौथा बड़ा फायदा ये होता है कि विदेशी बाजारों से हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ भी अर्जित कर सकते हैं, यानी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फायदा भी कमा सकते हैं। तो अब आप कहेंगे कि मैंने इतनी सारी बातें आपको बताई क्यों है? इसके पीछे एक रीज़न था और वो रीज़न ये है। तो अभी तक आपने ये सुना होगा कि भारत देश हमारा सबसे बड़ा हथियारों का आयातक देश था, यानी कि वो हजारों करोड़ रुपए के हथियार को क्या खरीद करता था, खरीदता था, जिससे हमारे देश के बहुत सारे पैसे दूसरे देश में चले जाते थे। लेकिन भारत ने उन चीज़ों को अब पलट दिया है और भारत ने पिछले 7 वर्षों में 38,000 करोड़ रुपए से भी अधिक के रक्षा सामानों का निर्यात किया। यानी भारत अब आयातक देश से हथियारों का आयातक देश ना बनकर, यानी कि इंपोर्टर ना बनकर अब एक्सपोर्टर भी बन रहा है। देश जल्द ही शुद्ध निर्यातक भी बन जाएगा, यानी कि अब देश को जरूरी नहीं है कि देश अपने सामान को खरीदे, वो देश अपना हमारा वो ज़्यादा से ज़्यादा सामान को अब क्या करेगा, बेचेगा। और इसकी जानकारी जिसने हमें दी है वो शनिवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी है। उन्होंने सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर के एमएसएमई सम्मेलन में कहा, हमारा एरोस्पेस और रक्षा के करीब 85,000 करोड़ रुपए का उद्योग हो गया है। इसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़कर 18,000 करोड़ रुपए हो गई है। सिंह ने एसएमई के अनुसंधान एवं विकास से ज़्यादा निवेश करने की अपील की है, क्योंकि इससे देश की सुरक्षा और स्थिति मजबूत करने में भी हमें सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा है, आपको नई तकनीक, नए उत्पाद लाने चाहिए। आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि आपके छोटे उद्योग के कारण आप बड़े अनुसंधान नहीं कर सकते, यानी कि ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार की पहल के बाद करीब 12,000 एमएसएमई रक्षा उद्योग से जुड़ गई हैं। साथ ही 7 साल में बढ़ा भारत का निर्यात। उन्होंने कहा, सरकार की पहल के कारण पिछले 7 वर्षों में भारत ने रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रुपए से भी अधिक का हो गया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि इन पहल के कारण रक्षा उद्योग में अनुसंधान, शोध और विकास और काफ़ी संख्या में स्टार्टअप भी बढ़ गए हैं। आयातक से निर्यातक बनेगा अब भारत, क्योंकि निर्यात को बढ़ावा देने पर सरकार का ध्यान केंद्रित है। और रक्षा मंत्री ने उम्मीद जताई कि भारत जल्द ही शुद्ध आयातक से शुद्ध निर्यातक भी बन जाएगा। उन्होंने कहा है, सरकार का लक्ष्य 2024-25 में 35,000 करोड़ रुपए का निर्यात लक्ष्य हासिल करना है। वर्तमान में करीब 7 देशों को रक्षा उपकरणों का निर्यात कर रहा है, जैसे मॉरिशस, श्रीलंका जैसे देश है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत रक्षा निर्यात में शीर्ष 25 देशों में शामिल है। उन्होंने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बलों ने सरकार के आत्मनिर्भर पहल को पूरी तरीके से समर्थन भी किया है।
चलिए आज के वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो पर मिलेंगे। लेकिन उसके पहले आपके लिए एक ज़रूरी सूचना, आप हमारे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बेल आइकन को प्रेस करने से ये होगा कि आपको आने वाले वीडियो मिल जाएंगे, और इसे अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। थैंक